नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत दीक्षा ऑनलाइन प्रशिक्षण जारी हैं, जिसके क्रम में आप अभी तक 25 कोर्स पूरे कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 26वां कोर्स संख्या बोध की प्रक्रिया को समझेंगे और उसकी प्रश्नोत्तरी को भी देखेंगे। इसकी प्रश्नोत्तरी है घटाना की अवधारणा का आकलन। तो आइए हम शुरू करते हैं। और पहले मैं बता दूं, अगर आप प्रशिक्षण पूरा करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट प्रशिक्षण पर पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शुरुआती स्तर पर बच्चे में घटाने की अवधारणा का विकास करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है ठोस वस्तुओं के माध्यम से, दूसरा श्यामपट्ट कार्य द्वारा, तीसरा संख्याओं के माध्यम से और चौथा है चित्रों के माध्यम से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ठोस वस्तुओं के माध्यम से। हम पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, घटाने की अवधारणा का विकास करने से पूर्व कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है स्थानीय मान की समझ, दूसरा है तुलना करना, तीसरा है संख्या एवं संख्या पद्धति की जानकारी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा चौथा ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। इन तीनों बातों का घटाने की अवधारणा का विकास के पूर्व महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तुलना करना भी, स्थानीय मान की समझ और संख्या एवं संख्या पद्धति की जानकारी भी होना चाहिए। चौथे ऑप्शन पे हमने क्लिक किया और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, शुरुआती स्तर पर घटाने में उधार की अवधारणा की समझ विकसित करने का सबसे उचित माध्यम कौन सा है? तो इसका पहला ऑप्शन है ठोस वस्तुओं का बंडल बनाकर, दूसरा है संख्याओं के माध्यम से, तीसरा उधार की प्रक्रिया को बताकर और चौथा है मौखिक कार्य। तो इसमें है, इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ठोस वस्तुओं का बंडल बनाकर। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इसे पहले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बच्चे को 3 अंक के उधार वाले प्रश्न के घटाने के अभ्यास को करने के पूर्व कौन कौन सी जानकारी होनी चाहिए? नंबर 1, स्थानीय मान की पूर्ण समझ का होना, दूसरा उधार लेने की प्रक्रिया से अवगत होना और तीसरा संख्या ज्ञान की पूर्ण जानकारी होना या उपर्युक्त सभी। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उपलब्ध वस्तुओं की निश्चित संख्या में से एक निश्चित वस्तु का कम हो जाने या निकल जाने की अवधारणा को क्या कहते हैं? तो इसे तो सभी जानते हैं, इसे घटाना कहते हैं। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की मौलिक संक्रिया कौन सी है? तो जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग जो हैं ये गणित की मौलिक संक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पे घटाना ऑप्शन है। तो घटाना जो है गणित की मौलिक संक्रिया है। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, कितनी वस्तुएं या चीज़ें बची यह बता पाना कौन से अवधारणा का परिणाम है? तो ये समूहीकरण, संख्या ज्ञान, स्थानीय मान, ये तीनों ऑप्शन जो हैं गलत हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही है। हम चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, घटाना क्या है? पहला ऑप्शन समूहीकरण, दूसरा उपलब्ध वस्तुओं में से एक निश्चित वस्तु को का कम हो जाना और तीसरा वर्गीकरण और चौथा एक से एक की संगति। तो इसका दूसरा जो ऑप्शन है, उपलब्ध वस्तुओं में से एक निश्चित वस्तु का कम हो जाना घटाना कहलाता है। तो दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, घटाने की अवधारणा को विकसित करने के लिए सीखने सिखाने का एक निश्चित क्रम क्या होता है? तो हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो घटाने इस प्रक्रिया के लिए ELPS ही सबसे बेहतर एक निश्चित क्रम होता है, जिसका मतलब है एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। तो दूसरा ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़े। बच्चे में घटाने की अवधारणा समझ विकसित करने के लिए आवश्यक है, पहला बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना, दूसरा परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से अभ्यास के अवसर की उपलब्धता, तीसरा स्थानीय मान की पूर्ण समझ का होना,
चौथा जोड़ की अवधारणा की समझ। तो इसे हमें क्रम में करना है। किस क्रम में? तो इसका सही क्रम हो जाएगा 1 2 3। मतलब कि पहले बच्चे के पूर्व ज्ञान को जानना, फिर दूसरा परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से अभ्यास के अवसर की उपलब्धता, और तीसरा है स्थानीय मान की पूर्ण समझ का होना। तो हम 1 2 3 पे इस पे क्लिक कर देंगे तीसरे ऑप्शन पे इस तरह से, और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने 10 प्रश्नों के आंसर दिए। अब अपना स्कोर चेक कर लेते हैं। हमारा स्कोर होता है 10 आउट ऑफ 10। तो इस वीडियो में हमने कोर्स 25 में जो संख्या बोध की प्रक्रिया है उसकी प्रश्नोत्तरी को देखा। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।